तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस वक्त पहुंच गए हैं राजघाट। ये तस्वीरें आपके सामने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहुंच गए हैं राजघाट बापू को नमन करने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज राजघाट पर तमाम वैश्विक नेताओं की मौजूदगी बहुत बड़ा संदेश कि पूरी दुनिया किस तरह से शांति और अहिंसा के मैसेज को, संदेश को अपना सकती है। आज जब G20 समिट का तीसरा सेशन अंजाम दिया जाना है, जिसका नाम है वन फ्यूचर, यानी हम सब मिलकर एक साझा भविष्य आगे देख रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। और ऐसे में शांति और अहिंसा का पाठ और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान राजघाट पहुंचे हैं और उनकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में जो एक ऑफिसर चल रही है, उन्होंने कहा सिक्योरिटी अधिकारियों से कि इनकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है तो मुझे साथ जाने दीजिए, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री के पास उनको अकेले जाना है इसीलिए वो थोड़ी वहाँ पर बातचीत हो रही है। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, वो हमें जानना है। देखिए, वो अगर अब मैं वो स्टेटमेंट है जो भारत ने अपने खान पान से दिया, वहाँ पर हर किसी को ये ललक थी कि कुछ मीट प्रोडक्ट मिल जाए हमको खाने के लिए, क्योंकि वो आदी हैं उस चीज़ के। लेकिन जब उन्होंने खाना शुरू किया उसको, तब उसके वो फैन होते चले गए। और धीरे धीरे तो कई ने ये भी कहा कि हम पिछले 2 दिन में डिटॉक्स हो चुके हैं। अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन की आपने बात की। भारत और तुर्की के रिश्तों में भी थोड़ी बहुत हमने देखी है, नरमी देखी है। ये टॉक्सिफिकेशन में शब्द यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। डिटॉक्स करने का वक्त आ गया। तो नहीं, तो क्या G20 समिट से वो डिटॉक्सिफिकेशन होगा क्या? मुझे लगता है कि तुर्की और इंडिया इस समय बहुत बेटर प्लेस है इसके लिए। हाँ। तुर्की में शांति वार्ता चल रही है और भारत ने शांति की अपील की है। हाँ। तो दोनों मिलके अगर एक साथ आ जाएं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन पूरे विश्व स्तर पर भी हो सकता है। कई मोर्चों पर अम्बेसडर मल्होत्रा उसने पाकिस्तान का साथ दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि एर्दोगान का अगर देखें काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर है। एक जनरल परसेप्शन ये है कि तुर्की जो मोस्ट सेक्युलर इस्लामिक कंट्री हुआ करती थी, इनके अंडर थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोचेस को प्रमोट किया है इन्होंने, और ये इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए भी एस्पायर करते हैं, जिसके चलते इनका सऊदी अरेबिया के साथ। सर, आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की शुरुआत हमने की है, जिसमें सबसे पहले वो विदेशी मेहमानों का जब स्वागत करते नजर आए तो पीछे 13वीं शताब्दी में बना सूर्य मंदिर कोणार्क का, जिसका वो ऐतिहासिक चक्र आपको दिख रहा है, जिसकी कई महत्ताएं हैं, जिसमें कई प्रतीक हैं, जिसमें डेमोक्रेसी, काल चक्र, रफ्तार और चलने का, जो गतिमान होने का जो प्रतीक है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का वो आप हिस्सा देख रहे हैं, जो दुनिया में भारत के विश्व गुरु होने का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, कैसे भारत ने पूरी दुनिया को बहुत पहले से ज्ञान देना शुरू किया है। और तीसरी तस्वीर जो आज की आप देख रहे हैं, जिसमें राजघाट, जहां पर महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, और साबरमती आश्रम की वो कुटिया जहां बापू ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया और जहां से दांडी यात्रा की शुरुआत के समय उन्होंने 1933 में ये कुटिया छोड़ दी भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिए राजघाट की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। महात्मा गांधी का समाधि स्थल, राष्ट्रपिता को, राष्ट्राध्यक्षों का नमन, इस वक्त उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ऐसे वक्त में जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की तमाम अहम बातों का जिक्र हम अपने खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं, शांति का मैसेज, शांति का संदेश, ये आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं भारत देता हुआ दुनिया के तमाम देशों को बताने की कोशिश करता हुआ। शिवांग माथुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजघाट से मौजूद हैं। शिवांग, लगातार तमाम बड़े वैश्विक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला राजघाट जारी है। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये देखिए, सर्गेई लैवरोव ऐसा लगता है कि पहुंच गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव इस वक्त राजघाट पहुंच गए हैं। जी हां, सर्गेई लैवरोव ही हैं। सीधी तस्वीरें राजघाट से आप देख रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव राजघाट पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारे सहयोगी शिवांग माथुर भी वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, जरा बताइए। अच्छा, शिवांग के पास जाएंगे, लेकिन सर्गेई लावरोव को आप देख रहे हैं। और एवं श्रीवास्तव, सर्गेई लावरोव
बड़े संतुष्ट होंगे। उनके नेता नहीं आए, पुतिन ने स्किप किया इसको, वीसी से भी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने संबोधित नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी दोस्ती निभाई है और इस G20 समिट में एंटी रूस कुछ भी नहीं होने दिया है। देखिए, ये इस वक्त रूस बहुत संतुष्ट है। हाँ, जिस तरह की पृष्ठभूमि थी और जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म था, उसमें उनको कुछ न कुछ चुभती हुई बातों का होना ये स्वाभाविक था और ये एक तरीके से उसकी संभावना भी थी। लेकिन किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया जिसपे सबने साइन किया, विरोध नहीं हुआ, और वो जो डॉक्यूमेंट जो है पास भी हो गया, जिसमें इनकी आलोचना भी नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाली समिट को हम देख लें, क्योंकि रूस और चीन दोनों ने असहमति जता दी थी वहां पर उस समिट में। लेकिन एक बात आप कहेंगे, जो अभी आपने बैकड्रॉप दिखाया। सर, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए, जब सर्गेई लैवरोव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट पर, तो जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस को लेकर जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ना रूस नाराज हुआ, ना अमेरिका गुस्सा हुआ। ये कर दिखा पाना भी अपने आप में इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, बिल्कुल आपने समीर बिल्कुल ठीक कहा। यही खूबसूरती है इंडियन डिप्लोमेसी की कि अपने दोस्तों को हर प्लेटफॉर्म पर एक बराबर आंकना, और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे वो रशिया की बात हो, चाहे वो यूएस की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, भारत हमेशा अपने हितों को आगे रखता है। भारत हमेशा। अच्छा, देखिए, एक बेहद खास मेहमान सुमित पहुंचे हैं और ये भी देखिए, इनकी भी इस G20 में बहुत इंपॉर्टेंस है। ली क्यांग, चाइनीज प्रीमियर, इस वक्त आपको दिख रहे हैं। शी जिनपिंग ने इस समिट को स्किप किया, नहीं आए, और जब भारत इतनी सक्सेसफुल समिट कर रहा है तो उन्होंने अपने यहाँ वेनेजुएला और जाम्बिया के राष्ट्राध्यक्षों को उसी दिन बुला लिया, 9 और 10 सितंबर को, ताकि इस समिट के बरक्स वो कुछ ऐसा कर सकें। ली च्यांग की जगह मैं वहां नहीं सर, मुझे तो लगता है एम्बेसडर मल्होत्रा ज्यादा अच्छा बताएंगे। शी जिनपिंग ने जानबूझकर इसके समिट को स्किप किया क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी फजीहत, और फजीहत नहीं तो कम से कम एक टाइट स्पॉट में आ जाएंगे जो इंडिया ने जो कुछ किया है। डेफिनेटली। देखिए गौरव, उन्होंने बिल्कुल सही आंकलन किया। हाँ। कि वो ऐसी गैदरिंग में जाने की बात हो रही है जहां वो कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे और जो दुनिया भर के नेता वहाँ इकट्ठे होंगे, चाहे वो G7 के हों या दूसरे हों, सभी एक एंटी चाइना सेंटिमेंट लेके आएंगे वहाँ पे। और ये इनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है। कोई भी इंटरनेशनल गैदरिंग या ग्रुपिंग, उससे ये कतराते हैं जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई देता। यहाँ बस एक सिंबॉलिकली ये रहते ज़रूर, और जैसा किसी ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उसे कहा अगर आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो मोस्ट वेलकम। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। और अच्छा। हाँ, जैक सुलेवन ने कहा था कि चाइना अगर स्पॉइलर खेल खेलना चाहता है तो स्पॉइल करे, उसके लिए ऑप्शन खुला है। तो इसी, पर मुझे एक बहस को बीच में लाना है यहाँ पर। जी, बताइए। कि क्या चाइना, क्या रूस ये चाहते हैं कि ब्रिक्स उनका अगला G20 बन जाए? क्योंकि पिछले ब्रिक्स की बैठक में 5 नए देशों को शामिल किया गया है और उस तरह से विस्तार तो ब्रिक्स का भी हो रहा है, विस्तार G20 ब्रिक्स 11 हो गया है। तो ब्रिक्स में कोई भी ऐसा वेस्टर्न नेशन नहीं है जो रूस या चीन को आंखें दिखाता हो।